Hello everyone. Today we are going to start another topic of class 5th English grammar, that is verbs. Children, इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ब्स के बारे में कि वर्ब क्या है, उसका यूज कैसे किया जाता है। वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंग्लिश ग्रामर में इसे एक्शन वर्ड भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ड। वर्ब क्या है? इट इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। वर्ब एक वर्ड है जो हमें किसी पर्सन के बारे में या किसी थिंग के बारे में कुछ बताता है। वर्ब एक वर्ड है जो हमें किसी पर्सन के एक्शन के बारे में या किसी थिंग या किसी एनिमल के एक्शन के बारे में कि वह क्या करता है या उसने क्या किया है या उसकी क्या स्टेट है, किसी पर्सन की क्या स्टेट है, उसकी क्या कंडीशन है, यह बताने वाला वर्ड कहलाता है वर्ब। और वर्ब का यूज सेंटेंस में किया जाता है और टेंसेस को फॉर्म करने के लिए भी यूज किया जाता है वर्ब का। अब वर्ब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस। इट मे टेल अस, वर्ब हमें क्या बताता है, व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, कि कोई पर्सन या कोई थिंग क्या करता है, उसका क्या एक्शन है। एज रमन लाफ्स, रमन एक पर्सन है इस एग्जाम्पल में, लाफ एक वर्ब। वर्ड लाफ हमें यहाँ रमन के बारे में बताता है, रमन के एक्शन के बारे में कि रमन क्या करता है, रमन हंसता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द क्लॉक स्ट्राइक्स। द क्लॉक एक थिंग है, एक वस्तु, स्ट्राइक्स एक वर्ब जो हमें क्लॉक के बारे में बताता है कि क्लॉक क्या करती है, उसका क्या एक्शन है। स्ट्राइक्स वह टकराती है, और जब टकराती है तो क्या होता है, डोंग डोंग की आवाज़ आती है, राइट। क्लॉक स्ट्राइक्स, क्लॉक चलती है या टकराती है, तो यहाँ एक्शन हो रहा है स्ट्राइक्स, जो कि क्लॉक का एक्शन है एक थिंग का। नेक्स्ट, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, कि कोई पर्सन या कोई थिंग के साथ क्या हुआ है। वर्ब हमें क्या बताता है कि किसी पर्सन या किसी थिंग के साथ क्या हुआ है। एज मोहित इज स्कॉल्डेड, इन दिस एग्जाम्पल मोहित इज अ पर्सन, राइट। इज स्कॉल्डेड वर्ब है। वर्ड स्कॉल्डेड हमें बताता है कि मोहित के साथ क्या हुआ है, मोहित को डांटा गया है। द विंडो पैन इज ब्रोकन, इन दिस एग्जाम्पल विंडो पैन एक थिंग है, विंडो पैन खिड़की का शीशा। इज ब्रोकन वर्ब, वर्ड ब्रोकन हमें बताता है विंडो पैन के साथ क्या हुआ है, विंडो पैन टूट गया है। नंबर थर्ड, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, कि कोई पर्सन क्या है या कोई थिंग क्या है, उसकी स्टेट क्या है, ये हमें कौन बताता है, वर्ब बताता है। एज द लाइन इज डेड, इस एग्जाम्पल में लाइन एक एनिमल है और एनिमल लाइन की स्टेट क्या है, डेड, कि वह मर गया है। वर्ड डेड क्या है, वर्ब जो हमें लाइन की कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ग्लास इज ब्रिटल, इस एग्जाम्पल में ग्लास एक थिंग है, इज ब्रिटल वर्ब, बट ब्रिटल हमें ग्लास के बारे में बताता है कि ग्लास की क्या स्टेट है, ग्लास कैसा है। ब्रिटल मीन्स नाजुक, ग्लास नाजुक है, ब्रिटल मीन्स नाजुक जो कि आसानी से टूट सके, तो ग्लास नाजुक है। ये वर्ड हमें क्या बताता है, ब्रिटल, जो एक वर्ब है। चिल्ड्रन, नाउ वर्ब क्या है, वर्ब एक वर्ड है जो हमें किसी पर्सन, किसी थिंग या किसी एनिमल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसके एक्शन के बारे में या उसकी स्टेट के बारे में। क्लियर। और वर्ब का यूज सेंटेंस में किया जाता है, एज वन वर्ड भी किया जाता है इसका यूज, या मोर देन वन वर्ड भी वर्ब का यूज सेंटेंस में किया जाता है। एज द गर्ल्स वर सिंगिंग, वर सिंगिंग यहाँ टू वर्ड्स का यूज किया गया। आई हैव लर्न माई लेसन, हैव लर्न ये वर्ब है। द वॉच हैज बीन फाउंड, यहाँ थ्री वर्ड्स का यूज किया गया। हैज बीन फाउंड, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब, फाउंड मेन वर्ब। तो सेंटेंस में वर्ब का यूज वन वर्ड भी होता है और मोर देन वन वर्ड भी इसका यूज किया जाता है। एंड देयर आर टू क्लासेस ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट वन इज ऑक्सिलरी वर्ब्स, सेकेंड वन इज ऑर्डिनरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, एज दे आर एज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, शैल, शुड, विल, वुड, ये एग्जाम्पल्स हैं हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स के। एंड सेकेंड वन इज ऑर्डिनरी वर्ब्स। ऑर्डिनरी वर्ब्स को मेन वर्ब भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन वर्ब, एज दे आर
रीड, राइट, डांस, सिंग, प्ले, ये एग्जाम्पल्स हैं मेन वर्ब के। स्लीप, ग्रो, ईट। चिल्ड्रन, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज हम कैसे करते हैं? लेट अस फाइंड आउट। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर वर्ब्स दैट हेल्प टू फॉर्म अ सेंटेंस। ऑक्सिलरी वर्ब्स मीन्स हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है किसी टेंस को बनाने के लिए। जब हम टेंस बनाते हैं, टेंस को फॉर्म करते हैं, तो यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। इसके साथ ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए या किसी इंटरगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए। एंड ऑर्डिनरी वर्ब्स आर वर्ब्स दैट टेल अस व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट द सिचुएशन इज। और ऑर्डिनरी वर्ब्स हमें बताते हैं कि क्या हुआ है, क्या एक्शन हुआ है या क्या सिचुएशन है। और मेन वर्ब की 4 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 एंड वर्ब 1 with ing. See this table. सेंटेंस फर्स्ट इज गर्ल्स आर मेकिंग डॉल्स। इस एग्जाम्पल में गर्ल्स सब्जेक्ट है, राइट, आर ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग मेन वर्ब और डॉल्स ऑब्जेक्ट। गर्ल्स डॉल्स बना रही हैं। सेकंड एग्जाम्पल, बॉयज वर प्लकिंग फ्लावर्स। इन दिस एग्जाम्पल बॉयज सब्जेक्ट है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब, प्लकिंग मेन वर्ब और फ्लावर्स ऑब्जेक्ट। चिल्ड्रन, आर, वर, हैज, कैन, शुड, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। एंड मेन वर्ब है मेकिंग, प्लकिंग, फिनिश्ड, वेन एंड सर्व। क्लियर? और ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज हम ऑर्डिनरी वर्ब्स में मेन वर्ब के साथ भी करते हैं। ये आपने सेंटेंस में देख लिया है। क्लियर? क्योंकि मेन वर्ब के साथ हमने यहाँ यूज किया है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स का। आर मेकिंग, वर्ब प्लकिंग, हैज फिनिश्ड, कैन विन, शुड सर्व। और हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ किया जाता है? सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय या क्वेश्चंस फॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। ऑर्डिनरी वर्ब्स मीन्स मेन वर्ब की 4 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। मेन वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 4 डिफरेंट फॉर्म्स। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट फॉर्म, जिसे कहा जाता है वर्ब 1 या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड पास्ट, इसे आप कहते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब 2। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसमें हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, और इसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, क्योंकि इसमें प्रेजेंट फॉर्म के साथ ing ऐड किया जाता है, वर्ब 1 विद ing फॉर्म। गो ऐड ing गोइंग, सिट ऐड ing सिटिंग, लव ऐड ing लविंग एंड बर्न ऐड ing बर्निंग। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ कंजुएशन ऑफ वर्ब। चिल्ड्रन, कंजुएशन क्या है वर्ब का? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, इसे कहा जाता है वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स। और इसको आपको लर्न करना है जिससे कि आप इनका यूज टेंसेस में इजीली कर सकें। फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्रेजेंट, जिसे वर्ब 1 कहते हैं आप। पास्ट वर्ब 2, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब 3, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब 1 विद ing। चिल्ड्रन, कुछ वर्ब की फॉर्म्स की फर्स्ट फॉर्म के साथ ed ऐड करने के साथ इसे चेंज किया जाता है, और सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है। सभी का नहीं, कुछ फॉर्म्स में वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ed ऐड किया जाता है, जिससे इसकी फॉर्म को चेंज किया जाता है। अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, एग्री, एग्रीड, एग्रीड, अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड। यहाँ ed ऐड किया गया है वर्ब की फॉर्म को चेंज करने के लिए, लेकिन कुछ वर्ब की फॉर्म्स में हम ed ऐड नहीं करते हैं, इसको बिल्कुल डिफर होती है ये। बिकम, बिकेम, बिकम, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है और सेकंड फॉर्म अलग होती है। बिकम, बिकेम, बिकम, कम, केम, कम, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है और सेकंड फॉर्म डिफर है। एंड कुछ फॉर्म में हम केवल टी ऐड करने के साथ से चेंज कर सकते हैं। बर्न, बर्नट, बर्नट, लर्न, लर्नड, लर्नड, कैरी, कैरिड, कैरिड, इसमें ed ऐड किया गया है। और कुछ वर्ब की फॉर्म्स
तीनों ही चेंज हो जाती हैं, तीनों डिफर होती हैं, जैसे चूज, चोज, चूजन, एंड ड्राइव, ड्रॉव, ड्राइवन। एंड नेक्स्ट है फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगिव, फॉरगेव, फॉरगिवन। चलो ये आपको लर्न करना है जिससे आप इनको टेंसेस में और सेंटेंसेस में इसका इजीली यूज कर सकें। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसमें आप आईएनजी ऐड करते हैं, इसमें आपको आईएनजी कैसे ऐड करना है इसके भी रूल्स आपको लर्न करने होंगे, जो हम प्रीवियस चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। नाउ टेस्ट योर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन, कंजुएट द फॉलोइंग वर्ब्स। चलो यहाँ आपको क्या करना है, कंजुएट करना है वर्ब्स को, मीन्स वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट 4 फॉर्म्स को लिखना है। मीट की क्या होती है फॉर्म, मीट, मेट, मीट, मेट, मेट एंड मीटिंग। ट्राई का ट्राई, ट्रायड, ट्रायड एंड ट्राइंग। स्पीक का स्पीक, स्पोक, स्पोकन एंड स्पीकिंग। ये आप सेल्फ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग द पास्ट वर्ब टू। यहाँ आपको जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए उनको चेंज करना है, किसमें, पास्ट फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। फर्स्ट, राम फील्स सॉरी फॉर हिज मिस्टेक। फील्स की सेकंड फॉर्म क्या होगा, फेल्ट। राम फेल्ट सॉरी फॉर हिज मिस्टेक। सेकंड में रिंग्स को आपको चेंज करना है, रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग। द प्यून रैंग द बेल इन टाइम। दे सेंड हर अ लेटर येस्टरडे। सेंड की जगह आप यूज करेंगे टी, SENT, सेंट। नाउ आंसर्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट में हमने यूज किया फेल्ट का, सेकंड में रैंग, थर्ड में सेंट एंड फोर्थ में आप यूज करेंगे स्पेंट। फिफ्थ में हियर्ड, मैट। सिक्स में आप यूज करेंगे ले का लेड एंड 8 में लूजेज। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑक्सलरीज। यहाँ ऑक्सलरी वर्ब्स गिवन है, आपको इसका यूज करना है और सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन इज मे आई कम इन सर। यहाँ आप यूज करेंगे मे का, क्योंकि यहाँ आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और मे का यूज करेंगे आप। वी डू नॉट टेल लाइज। थर्ड, यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। नंबर फोर्थ, वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स। हमें अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट, हैज हर सन कम बैक। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस के बिगनिंग में। नंबर 6, यू कैन सिट ऑन दिस बेंच। नंबर 7, ही वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ। लास्ट, आई विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। नाउ पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ किया जाता है, हैज और हैव के साथ हम इसका यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज होती है, हैज और हैव के साथ या हैड के साथ। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैज, हैव, हैड या कोई अदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज fill the blanks the past verb 2 and the past participle verb 3। यहाँ आपको 2 फॉर्म्स फिल करनी है सेंटेंसेस में, या तो आपको फिल करना है वर्ब 2 का या वर्ब 3 का, वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। थर्ड फॉर्म आप कहाँ यूज करने वाले हैं, जहाँ पर हैज और हैव का यूज किया गया है। फर्स्ट, ही नेवर टोल्ड अ लाई। हमने टोल्ड का यूज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सेकेंड, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पर्स। यहाँ भी हमने सेकंड फॉर्म यूज किया, फॉरगेट की फॉरगॉट सेकंड फॉर्म, जो कि यहाँ हैज और हैव का यूज नहीं है। नंबर थर्ड, अ मेड डॉग। हैज, यहाँ हैज है और हैज के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म बिटन। नंबर 4, आई मेट, सेकंड फॉर्म यूज की गई है क्योंकि हैज और हैव का यूज नहीं है। चिल्ड्रन आप पहले देखिए हैज और हैव कहाँ है, वहाँ आप यूज कीजिए थर्ड फॉर्म। हैज थर्ड फॉर्म है रीच्ड, हैज गो की थर्ड फॉर्म गॉन। क्लियर। बाकी सेंटेंस में आप यूज कीजिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। राइज की रोज, कम की कैम है एंड लर्न की लर्नड, टी ऐड किया गया है। क्लियर। नाउ चिल्ड्रन योर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड दिस इज ऑल अबाउट वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मेन वर्ब that we have learned in this chapter. Okay children.
कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।